ओके, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन टिल रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट में हमने क्या पढ़ा था? व्हेन सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं. ठीक है जी. अब रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, मैंने बताया था कोई सा भी रेट है, अगर इन्फ्लेशन है तो इट विल इंक्रीज, और अगर डिफ्लेशन है देन इट विल डिक्रीज. ठीक है. और इसका रीजन क्या होता है? इन्फ्लेशन में इंक्रीज करने का, सो दैट कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा, और डिक्रीज करने का रीजन क्या होता है कि कमर्शियल बैंक की लेंडिंग पावर, यानी पैसा लोन देने के लिए उनके पास ज्यादा होगा. ठीक है ना. अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ये ओपन मार्केट ऑपरेशन दो वर्ड से बना है. पहला वर्ड है यहां पर ओपन मार्केट. ठीक है ना. पहला वर्ड है यहाँ ओपन मार्केट. ओपन मार्केट वर्ड का मतलब होता है बेटा जनरल पब्लिक. और दूसरा वर्ड है यहाँ ऑपरेशन. ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. अप्रूव्ड सिक्योरिटीज रादर. अप्रूव्ड सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स. एग्जैक्टली, जिनकी वैल्यू जो है समय के साथ गिरती नहीं है, जिनकी वैल्यू में जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क फैक्टर होता है. दे में इंक्रीज इन द फ्यूचर. उनकी वैल्यू 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90% तक भी बढ़ सकती है. एंड दे कैन फॉल ऑल्सो. ठीक है ना. तो वी कॉल such type of securities as approved securities. Buying and selling of approved securities of government. अब बहुत बच्चे पूछते हैं मैम व्हाट आर द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट. अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट होती है बेटा कैपिटल मार्केट. आप लोगों ने कॉमर्स में ये पढ़ा होगा. ठीक है ना, कि हमारी जो मार्केट है, एक होती है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, दूसरी होती है हमारी कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में कैपिटल मार्केट. हाँ, जितने भी हमारे जो ये होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर होते हैं, दे आर बीइंग फ्लोटेड इन द मार्केट. वही चीज आपकी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की. अब ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट की कौन सेल करता है? यहां पर मैंने बोला कि किसको बेची जाएंगी? जनरल पब्लिक को. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट थ्रू कमर्शियल बैंक. क्योंकि जनरल पब्लिक किससे डील करता है? वो कमर्शियल बैंक से डील करता है. तो वो कमर्शियल बैंक तक कौन पहुंचाएगा? सेंट्रल बैंक पहुंचाएगा. फिर कमर्शियल पर आई, और कमर्शियल बैंक इन्हीं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को या तो बेचते हैं जनरल पब्लिक को, या उनसे खरीदते हैं. लेटर ऑन इट गोज टू द सेंट्रल बैंक, यानी इंडिया में वो कहाँ चला जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. और अगर ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज उनको खरीदनी है, ठीक है ना, तो ये कैसे खरीदेंगे? थ्रू कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज खरीदेगा, पैसा जनरल पब्लिक के पास पहुंच जाएगा, और सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से कहां पहुंच जाएंगी? दे विल गो डायरेक्टली टू द सेंट्रल बैंक. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. आप एग्जाम में गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज लिख देना. एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक. में ओपन मार्केट का मीनिंग आपको बता चुकी हूं. जनरल पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक. और सेंट्रल बैंक किसको देगा पैसा? कमर्शियल बैंक को देगा. और अगर लेगा भी पैसा तो कहां से लेगा? कमर्शियल बैंक से, जो लोगों के पैसे आए हैं उनके पास. इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन. अब यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है. अगेन अ कॉन्सेप्ट विच यू पीपल हैव टू रिमेंबर. नॉट अ कॉन्सेप्ट, आई शुड से इट अ ट्रिक. ये ट्रिक आपकी क्या है? ISDB. ISD मतलब इन्फ्लेशन, selling the securities, deflation, buying the securities. इन्फ्लेशन के टाइम पर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल करता है जनरल पब्लिक को. डिफ्लेशन के टाइम पर सेंट्रल बैंक इन सिक्योरिटीज को बाय करता है. तो इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक sells government securities and bonds to the commercial bank
with the sale of these securities the power of giving loans. अब कमर्शियल बैंक को ये सिक्योरिटीज बेच दी गई तो कमर्शियल बैंक पैसा किसको दे देगा? कमर्शियल बैंक विल गिव दैट मनी टू द सेंट्रल बैंक. सेल करने का मतलब क्या है कि उन्होंने पैसा उसमें खरीद लिया और खरीदने के बाद उनको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को. With the sale of these securities, the power of giving loans will decrease, which will control the situation of excess demand. In the situation of deficient demand leading to deflation, central bank will purchase government securities and bonds from commercial bank. अब जब उन्होंने परचेज किया, सेंट्रल बैंक परचेज करेगा सिक्योरिटीज, तो सेंट्रल बैंक पैसा कमर्शियल बैंक को दे देगा, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा. With the purchase of these securities, the power of commercial bank of giving loan increases, which will control the situation of deficient demand. मुझे बताओ ओपन मार्केट ऑपरेशन सबको समझ में आया? एग्जैक्टली यही लैंग्वेज आप एग्जाम में लिखकर आ जाना, आपका एक मार्क भी नहीं कटेगा. एंड लेट मी टेल यू, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपसे एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा. ये वाला पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट्स की मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, बट ये पॉइंट आप लोग का एग्जाम में आएगा. That define open market operation. How does it help in controlling the economic fluctuation? Economic fluctuation मतलब inflation and deflation. And a question will be of 3 marks. मुझे बताओ, लिख पाओगे इसका आंसर? एग्जैक्टली यही लैंग्वेज लिखकर आ जाना. Your marks will not. मैम हाँ जी, एक बार ही वापस एक्सप्लेन करना. देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया सहज? डेफिनेशन? यस मैम. अच्छा ठीक है. ओपन मार्केट ऑपरेशन इज क्लियर. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक. जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो खरीदता है या बेचता है, ओपन मार्केट यानी जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक से डील कौन करता है? डायरेक्टली कमर्शियल बैंक डील करता है. तो बेसिकली सेंट्रल बैंक इज सेलिंग एंड बाइंग द सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक. ठीक है. अब अगर है सिचुएशन एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन की, सेंट्रल बैंक सेल करेगा सिक्योरिटीज, बेचेगा सिक्योरिटीज. जब सपोज मैं तुम लोगों को कोई चीज बेच रही हूं फिलहाल, तो तुम लोग मुझे पैसे दोगे, तो तुम सबके पास पैसों का जो लेवल है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो सेंट्रल बैंक ने सेल करी ये सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स कमर्शियल बैंक को. जब ये सिक्योरिटी सेल हुई तो पावर जो थी कमर्शियल बैंक की लोन देने की वो कम हो गई थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पैसे से तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद ली थी. तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हुआ. जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हुआ तो कमर्शियल बैंक की लोन देने की पावर भी डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी. जब आता है डेफिशिएंट डिमांड यानी कंट्री में डिफ्लेशन है, मनी का फ्लो बहुत कम है, सेंट्रल बैंक उस टाइम पर परचेज करेंगे सिक्योरिटीज को. परचेज करेंगे तो ये पैसा पे करेंगे कमर्शियल बैंक को. सेंट्रल बैंक विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक. परचेज करेंगे तो पैसा दिया इन्होंने कमर्शियल बैंक को. जब पैसा दिया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसों का लेवल बढ़ गया. द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक टू गिव लोन विल इंक्रीज, विच विल कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड. मुझे बताओ समझ में आ गया? यस मैम. यस मैम. ओके. अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट. मैंने यहाँ पर वर्ड वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट क्यों लिखा है? आप लोगों की बुक में ये लिखा होता है लीगल रिजर्व रेशो. लीगल रिजर्व रेशो. और ये मुझे भी पता है एज अ रैशनल पर्सन, इफ आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, तो आप पूरी किताब नहीं पढ़ोगे. कहीं पर बीच में एक लाइन लिखी है, इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिंग रिजर्व रेशो. पढ़ भी लोगे तो भूल जाओगे. ये चीज आप लोगों को इसलिए यहाँ पर बोल्ड में लिखकर दिखाई जा रही है, सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट या वेरिंग रिजर्व रेशो करके आएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे कि ये पूछ क्या लिया हमसे. तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, वेरिंग रिजर्व रेशो
legal reserve ratio and varying reserve requirement, all these three terms mean the same. तीनों चीजों का मतलब सेम होता है. इसके वैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स में सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं. ठीक है. वेरिंग वर्ड का मतलब यहीं से देखकर समझ में आ रहा है, जो चीज विच हैज अ टेंडेंसी टू चेंज. रिजर्व का मतलब जो पैसा सेंट्रल बैंक अपने पास रखवाता है कमर्शियल बैंक से. कमर्शियल बैंक को कहता है आप अपने पैसे का कुछ रिजर्व या अपने गोल्ड का कुछ स्टॉक रिजर्व करो. ठीक. रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? विच इज बीन लीगली ऑथराइज्ड. सेंट्रल बैंक ने लीगली इस चीज को अप्रूव करा है, लीगली उन्होंने इस चीज को सैंक्शन करा है या बोला है. क्या बोला है? कि जी आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. वेरिंग मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा. इन्फ्लेशन में ज्यादा रिजर्व मेंटेन करोगे, डिफ्लेशन में कम रिजर्व मेंटेन करोगे. ठीक. सो बैंक्स कौन से? कमर्शियल बैंक्स. Commercial banks are obliged to maintain reserve with central bank, which is known as legal reserve ratio or varying reserve requirement. इसके 2 component होते हैं. One is cash reserve ratio, that is CRR, and another one is statutory liquidity ratio, that is SLR. अब सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पर that what is cash reserve ratio. Cash reserve, cash word का मतलब when commercial banks are या commercial banks maintain a minimum fraction. अगर यहाँ पर कैश लिखा है तो हम पहले वर्ड क्या लिखेंगे? मिनिमम फ्रैक्शन, यानी कम से कम अमाउंट. मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ कैश. कैश का मिनिमम फ्रैक्शन वो कहां मेंटेन करेंगे? व्हेन कमर्शियल बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ कैश with the central bank, or the minimum fraction of cash which is maintained by commercial banks to central bank is known as cash reserve ratio. ठीक है. अब यहां पर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. It refers to the minimum percentage of bank's total deposit which is required to keep with central bank. Central bank have to keep with the commercial bank have to keep it with central bank a certain percentage of their deposit in the form of cash reserve as a matter of law. ये लीगली सैंक्शनड चीज होती है. आप इस चीज को मना नहीं कर सकते हो एज अ कमर्शियल बैंक कि जी मेरे पास तो नहीं है पैसा देने के लिए. नो, बिकॉज इट इज बीन टोल्ड लीगली कि आपके पास जो भी टोटल डिपॉजिट है उसका एक मिनिमम परसेंटेज कैश का आपको कहां रखना पड़ेगा? यू हैव टू मेंटेन इट विद सेंट्रल बैंक. जैसे इफ मिनिमम रिजर्व रेशियो इज 10% ऑफ एंड द टोटल डिपॉजिट इज 100 करोड़, इट मींस कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप 10 करोड़ विद द सेंट्रल बैंक. डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? डेफिनेशन तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके. अब आता है यहां पर जिस टाइम पर इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन है, मैंने एक चीज परसों ही आप लोगों को क्लियर कर दी थी, ये ट्रिक मानकर चलो आप, चाहे आप कॉन्सेप्ट मानकर चलो, इन्फ्लेशन में सब कुछ बढ़ जाएगा, सारे रेट्स बढ़ा देंगे, और डिफ्लेशन में सारे रेट्स को कम कर देंगे. एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, कैश रिजर्व रेशियो इज रेज टू 20%. यहाँ पर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. लीडिंग टू इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक will increase, यहाँ पर cash reserve ratio will be increased by central bank, that is commercial banks have to maintain
more cash reserve ratio with the central bank. It will reduce. अब क्या है, ज्यादा अगर वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा मेंटेन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, कैश रिसोर्सेस कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाएंगे. जब कमर्शियल बैंक के पास कैश रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, उससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कमर्शियल बैंक की लोन ग्रांट करने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और उससे कंट्री में एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा. In the situation of deficient demand leading to deflation, cash reserve ratio will be reduced. Cash reserve ratio को reduce कर दिया जाएगा with central bank, which will increase the cash resources of commercial bank and increasing their credit availability, which will control deficient demand. Is the point clear to everyone? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी का मतलब फिर से होता है, स्टैट्यूट मतलब समथिंग विच इज बीन सैंक्शनड बाय द लॉ, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो. लिक्विडिटी वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, लिक्विड एसेट्स, जिसको हम नियर मनी भी बोलते हैं, या फिर ऐसे एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. गोल्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब आपके लिक्विड एसेट हैं. इनकी लिक्विडिटी काफी हाई होती है. आप अभी मार्केट जाओगे या फिर आप उनको सेल करोगे ऑनलाइन, तो इजीली वो चीज आपकी बिककर आपके पास कैश के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगी. ठीक है, आपके बैंक में आपका एफडी, ये सब चीजें जो हैं, ये या सॉरी सेविंग डिपॉजिट, नॉट एफडी, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये सब आपके लिक्विड एसेट्स में आती हैं चीजें, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर यू रिक्वायर इट. तो ये पैसा या ये जो एसेट्स हैं, इसका मिनिमम फ्रैक्शन व्हेन कमर्शियल बैंक्स maintain a minimum fraction of liquid assets with themselves on order of central bank. किसके ऑर्डर पे, सेंट्रल बैंक के ऑर्डर पे. उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज statutory liquidity ratio. It refers to the minimum fraction या minimum percentage of net total demand and time liabilities. Total demand मतलब करंट, जो आपके करंट अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने पैसे को वहां रखते हैं, उसका भी मिनिमम फ्रैक्शन कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है. प्लस जितने भी लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स में मैं बता चुकी हूँ, गोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोगों ने अपनी चीजों को गिरवी रखवाया हुआ है, उसका भी मिनिमम फ्रैक्शन कमर्शियल बैंक इज बीन रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स. किसके ऑर्डर पे, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक. In situation of excess demand leading to inflation, central bank increases statutory liquidity ratio, which will reduce cash resource of commercial bank. Cash resource कम हो गए, जिसकी वजह से credit availability भी कम हो जाएगी, and it reduces excess demand. Next, in situation of deficient demand leading to deflation, central bank decreases the statutory liquidity ratio, which will increase cash resources of commercial bank, and it will increase the credit availability in an economy which controls deficient demand. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ये तुम लोगों के कोर्स में नहीं है, दिस इज अ सीबीएसई पार्ट, लेट मी जस्ट रिमूव. अच्छा, अभी आ जाते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और सिलेक्टिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी.
मैंने उस दिन भी आप लोगों को डिफरेंस बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में. क्वालिटेटिव विच गिव्स डायरेक्शन टू द मनी फ्लो. सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल. हम बोलते हैं ओशन में बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, ओशन में बहुत ज्यादा पानी है. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. हम बोलते हैं कि देयर आर सो मेनी रिवर्स इन इंडिया, सम आर flowing towards east, some are flowing towards west, north, south. It means we are talking about the qualitative instruments. हमेशा इस चीज को याद समझ कर रखना. ये एक मैं आप लोगों को रियल लाइफ एक मतलब एक जनरल एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ. जनरल एग्जाम्पल क्या है? क्वांटिटेटिव मींस जहां आपको डायरेक्टली क्वांटिटी से रिलेट करना है. क्वांटिटी देखकर आप कहते हो ज्यादा है, कम है. क्वालिटी का मतलब क्या है? गिविंग डायरेक्शन. हम बोलते हैं यार she is my quality friend, he is my quality friend. Why? Because the person has given, so and so person has given a direction to my life. ठीक है ना? So that thing makes qualitative और quality. ठीक है, तो qualitative instrument और selective credit control मतलब something which gives direction to the money. ठीक है, जब सेंट्रल बैंक डायरेक्शन देता है पैसे को, किस डायरेक्शन में वो पैसा ज्यादा लगना चाहिए. नाउ डायरेक्शन ओवर हियर डज नॉट मीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी. ठीक है ना? जैसे अब वैक्सीन लगनी स्टार्ट हुई, सबसे पहले लगेगी वो जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं. उसके बाद वो लगेगी किसको? जितने भी आर्म्ड फोर्सेस में लोग हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी. इसी तरीके से पैसा भी अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी फ्लो होता है. एंड वी कॉल इट एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर्ड लोन्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I'll give you an example और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब. Commercial banks have mortgaged ₹200 crore security in order to take loan of ₹300 crores. 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी को मॉर्टगेज किया गया. क्यों किया गया? सो दैट 150 करोड़ का लोन लिया जा सके. In order to take loan of ₹150 crore, so that 150 करोड़ का उधार लोन लिया जा सके, इसलिए 200 करोड़ की सिक्योरिटी को गिरवी रखवाया गया. तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या है? 200 करोड़ माइनस 150 करोड़, वैल्यू विल कम इक्वल टू 50 करोड़, राइट? तो ये 50 करोड़ क्या है? इट इज लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट. So legal margin requirement state what? Legal margin requirement states the difference. Minus का मतलब क्या हो गया? Difference. Difference between what? Difference between the actual value of security. 200 करोड़ है actual value. और 150 करोड़ क्या है? Loan granted against securities. मैम हाँ बेटा, मैम ये लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना भी हो सकता है या फिर मतलब कुछ वो डिसाइडेड होता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है बेटा. ठीक है. तो इस लीगल मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, यानी ज्यादा अमाउंट की सिक्योरिटी रखो तब कम अमाउंट का लोन मिलेगा. ठीक है, और डिफ्लेशन के टाइम पर इसको कम कर दिया जाता है. तो यहाँ पर बिजनेस एंड ट्रेडर्स गेट क्रेडिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ देयर गुड. बैंक नेवर गिव क्रेडिट इक्वल टू द फुल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी. इट ऑलवेज पे लेस वैल्यू
देन द सिक्योरिटी, यानी कि अगर हम लोगों को उधार लेना है तो हमें बड़ा अमाउंट का कोई भी एसेट अपना मॉर्गेज करना पड़ता है, तब हमारे को एक नॉमिनल अमाउंट का लोन मिलता है. So the difference between the value of security and value of loan granted is known as margin requirement. In situation of excess demand leading to inflation, central bank raises margin requirement. This discourages borrowing because now people get less credit against their securities. In situation of deficient demand leading to deflation, central bank decreases margin requirement. It encourages borrowing because people get more credit against their securities. मुझे बताओ ये पॉइंट सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Now coming to another point which is moral suasion. Moral का मतलब ethical, ठीक है ना, something which is ethical. Suasion का मतलब होता है persuade करना, किसी भी चीज, किसी भी इंसान को या किसी भी फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को persuade करना, प्रेशराइज करना, सजेस्ट करना, एडवाइस करना, उसको हम suasion बोलते हैं. तो यहां पर moral suasion implies persuasion, request, informal suggestion, advice and appeal by central bank to commercial bank to cooperate with general monetary policy of central bank. In situation of excess demand leading to inflation, it appeals for credit contraction. Credit contraction मतलब कम उधार दो. उनको क्या कहा जाता है, उनसे अपील करी जाती है कम उधार देना है आप लोगों को. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मनी का फ्लो कंट्री में ज्यादा है. In situation of deficient demand leading to deflation, it appeals for credit expansion. ज्यादा लोन दो या ज्यादा उधार दो. ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये वाला पार्ट? अब आ जाता है लास्ट पॉइंट विच इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ज्यादा उधार देना है या कम उधार देना है. In this method, the central bank can give direction to commercial bank not to give credit for certain purpose or to give more credit for particular purpose according to the priority sector. In situation of excess demand leading to inflation, central bank introduces rationing of credit. Now, what is rationing of credit? Rationing of credit का मतलब होता है fixing the maximum amount of loan. Maximum amount of loan to be granted. मैम. हाँ बेटा. मैम अंडर दिस ओनली वो प्राइसिंग एंड प्राइस फ्लोर आया था ना? क्या बेटा? इसके अंडर ही प्राइस सीलिंग नहीं एंड नहीं प्राइस फ्लोर है. नहीं, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है जहां पर हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, वहां पर हम राशनिंग की बात करते हैं. हम वहां पर राशन की दुकानों की बात करते हैं जो कम सस्ते दामों पर लोगों को सामान प्रोवाइड करती है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि सेंट्रल बैंक ने एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी. ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट मैक्सिमम लिमिट सेट करती है ट्रेडर्स के लिए, लोगों, सो दैट हम जैसे कंज्यूमर्स को नॉर्मल या सही दामों पर सामान मिले. बट यहाँ पर सेंट्रल बैंक फिक्स कर रही है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन टू बी ग्रांटेड. कितना लोन ग्रांट किया जा सकता है, एक लिमिट सेट कर देना एट अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. At nominal rate of interest. In case the rate of interest, in case the maximum limit is crossed, the rate of interest increases. तो यहां पर
In the situation of excess demand leading to inflation, central bank introduces rationing of credit in order to prevent excessive flow of credit. यानी कि वो एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे ज्यादा अगर लोन लोगे तो बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उससे लोग अपने आप ही डर जाएंगे, वो कम उधार लेंगे. ठीक है, शेयर मार्केट में कम पैसा लगेगा, पर्टिकुलरली फॉर द स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज. यानी अगर लॉस होगा, कैलकुलेटेड रिस्क भी लेकर चल रहे हो तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है क्योंकि कंट्री में इन्फ्लेशन है. तो लोग यहाँ पर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज यानी जो फोरकास्ट करते हैं वहां पर भी चीजों को क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे. वो किस चीज में हेल्प करेगा, टू वाइप ऑफ द एक्सेस डिमांड. इन सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड लीडिंग टू डिफ्लेशन, सेंट्रल बैंक विड्रॉस रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. वो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट करते ही नहीं है, तब जितना मर्जी लोन लेना है एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो, जो आप और मेरे जैसे लोग आसानी से बेयर कर सकते हैं. And as a result of which it make efforts to encourage the credit in the country, which leads to, which controls deficient demand. यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया?